देखिए, सुकोई 30 के लिए हमारी जो डिपेंडेंसी है वो एचएल के ऊपर है, और मिग 29 जो दूसरा एयरक्राफ्ट है जो 11 बीआरडी में हम काम करते हैं, उसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा इंडिजनाइजेशन किया है, और पूरी तरह से हमने उस फ्लीट को सपोर्ट किया है, और रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका मिग 29 के ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। Su-30 के बारे में भी कहना चाहूँगा कि एचएल के सपोर्ट से वी हैव बीन एबल टू सस्टेन द फ्लीट वेरी वेल एंड इट हैज़ नॉट अफेक्टेड आवर ऑपरेशंस सो फार। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा लंबा चलता है और सपोर्ट मिलना रशिया से बंद हो जाता है, देन इट मे हैव सम इफेक्ट, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज ऑफ आवर स्टॉकिंग पॉलिसी विच इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म स्टोरेज and necessary support in terms of indigenization from both BRD as well as HAL, we have been able to sustain these fleets very well. And while this conflict started, the new impetus was also given by both the agencies for development of these new spares which were needed. And you will be happy to know that the upgrade program of MiG-29 has actually been completed without complete supply by the Russian side. हमें अपना इंडिजनाइजेशन को और थ्रस्ट देना पड़ेगा। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की का विजन है आत्मनिर्भर भारत को, उसको सक्षम करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए हमें और जोर लगा करके काम करना पड़ेगा। यही अभी प्लान है, बिकॉज अगर जैसे आप लोगों ने भी सुना, एक जो एक्सपर्ट सुनाया गया था प्रधानमंत्री के भाषण का, कि जब तक हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहेंगे तब तक हम पूरी तरह से अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबका प्रयत्न यही है कि हम पूरी तरह से अपना जोर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है उनको अपने स्वदेश में निर्मित करें। और यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसमें भी आप देखेंगे कि हमारे काफ़ी सारे पार्टनर आए हुए हैं जिन्होंने काफ़ी काम हमारे लिए किया है और हमारे लिए और भी आगे काम करने के लिए तत्पर है। तेजस एक बहुत अच्छा जहाज है कि 24 से इसकी डिलीवरी चालू होनी है। भारतीय वायुसेना एचएल के साथ में लगातार वार्तालाप में इस संदर्भ में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ों की आवश्यकता है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वो इन सब सारे तेजस का निर्माण करके हमको हैंडओवर करें, ताकि हम अपने नए स्क्वाड्स को फॉर्म कर सकें और अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और क्षमता जो है उसको बढ़ा सकें। एमएसएमईज के साथ में काफ़ी मिलकर के हम काम कर रहे हैं। एमएसएमईज के साथ में हमने 90 के दशक में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तब से हमने एमएसएमईज के साथ में मिलकर के स्वदेशीकरण का कार्यक्रम चालू किया था। और अभी जो हमारे जो ARS स्पेयर जिनको बोलते हैं, ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम्स के जो स्पेयर होते हैं, जो रोज़मर्रा के तौर पर सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका हम आज की तारीख में 95 से 97% तक सेल्फ सफिशिएंट है। उसकी जहाँ मेक इन इंडिया है और मेड इन इंडिया है, नॉट मेक इन इंडिया, इट इज़ मेड इन इंडिया। एंड पूरी तरह से उनका स्वदेशीकरण हो चुका है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल। एंड हम उसके लिए किसी भी तरह से किसी भी विदेशी देश के ऊपर निर्भर नहीं है। और पूरे हिसाब किताब तो देना मुश्किल है, बिकॉज हर बार जब भी कोई खरीद होती है तो उससे जो मुद्रा है उसकी विदेशी मुद्रा की सेविंग होती है। लेकिन एक हमने आंकड़ा भी लिया था जब से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चालू हुआ है। सो हमने हिसाब लिया था जनवरी 2022 से जून 2023 तक का। उसके दौरान हमने करीब 3000 जो स्पेयर्स हैं और जो अदर दूसरी ज़रूरतें हैं, 3000 लाइंस का हमने डेवलपमेंट किया और उन 3000 लाइंस सिर्फ के लिए हमने करीब 160 करोड़ की सेविंग हमें हुई है। और ये फर्स्ट टाइम परचेज की सेविंग है। जब इनके रिपीटेड परचेज होंगे तो ये मुद्रा की सेविंग और बढ़ती जाएगी। स्क्वाड्रन्स के कितने नंबर हमारे पास हैं और कितने में चाहिए, आप उससे भली बात ही वाकिफ हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इससे पूरी तरह अवगत है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, एंड वी आर ऑल वर्किंग फॉर द कॉमन कॉज। तो ये कन्फ्यूजन किसी के भी दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हम अलग अलग एक्सेस पे काम कर रहे हैं। हम सारे मिलकर के एक ही एक्सेस में, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और वो है टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सोवरेनिटी ऑफ आवर कंट्री। वो मैंने बताया आपको, जो रोजमर्रा की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 95 से 97% तक हमारी आत्मनिर्भरता ऑलरेडी हमने अचीव करी है। जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जिनके बारे में टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल है, उनको भी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनके डेवलपमेंट में टाइम लगता है। और ये चूंकि आसान टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पूरा डिटेल टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, और कई कैलकुलेशंस होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनको कैलकुलेशंस को करना इतना आसान नहीं है। तो वो सारा जब करने में समय लगता है, पर हर किसी
उपकरण के लिए, हर किसी इक्विपमेंट के लिए हमारी कोशिश जारी है कि उसको पूरी तरह से हम स्वदेशीकृत कर सकें।